हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज का जो हम लोग इस वीडियो को लाने का ख़ास मकसद है कि जो एसएससी जीडी 2027 में जो पेपर होने वाला है और इसका जो वैकेंसी होगा वो आपका 2026 सितंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2027 एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या होता है और इसको तैयारी कैसे करना है, इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो इन सारा चीज़ के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाला हर तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2027 के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है और इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप लोगों का जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। तो इसका जो वैकेंसी है वो आप लोगों को 2026 सितंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसमें इच्छुक हैं, जो एसएससी जीडी में आपको वर्दी का सपना है, तो आप वर्दी का अगर सपना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी इसमें आती है। तो इसीलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या आता है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ये सारा चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या होता है कि पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। कंपटीशन में आपको पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि क्या चीज़ को छोड़ना है। पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन छोड़ना क्या है, इसके बारे में मेन हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आपको एक अच्छी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले जितना भी, जैसे आप लोग का एसएससी जीडी में 4 पेपर से क्वेश्चन आता है। जैसे मैथ से 20 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होगा, हिंदी में 20 क्वेश्चन होगा, या जो इंग्लिश लेते हैं उनके लिए इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस रहेगा और जीके जीएस से 20 क्वेश्चंस रहेगा और करंट अफेयर भी उसी में रह जाता है। तो टोटल 80 क्वेश्चंस रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका 160 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें नेगेटिव जो होता है वो एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0.25 मार्क्स काट दिया जाएगा, यानी 4 क्वेश्चंस के गलत होने पर आपका 1 मार्क्स माइनस कर दिया जाता है, यानी आपका नेगेटिव चला जाता है। तो ये सारा चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना होगा, तब इसमें तैयारी करने में और मज़ा आएगा। और आज हम लोग जो बताने वाले हैं कि तैयारी क्या करना है, ठीक है, क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, इन चारों सब्जेक्ट को एक अच्छी तरह से मजबूत करना है। सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे हैं, तो आपको क्या करना होगा, पूरा मैथ का सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट करना होगा और कम से कम 20 से 22 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी तरह से यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हम लोग का अब जो है सो पेपर निकल सकता है। उसी तरह से आपको क्या करना है, रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस आता है। तो 20 क्वेश्चंस के लिए आपको कम से कम 18 से 20 चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला चीज़ आप क्या करते हैं, आप लोग गलती क्या करते हैं कि आधा अधूरा पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आधा अधूरा पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। उससे क्या होगा कि मान के चलिए 80 क्वेश्चन है तो बहुत सारा स्टूडेंट नेगेटिविटी में चले जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चंस गलत हो जा रहा है, इतना क्वेश्चंस इतना कम मार्क्स से मेरा सिलेक्शंस कैसे होगा। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आता है। इसलिए सबसे पहले आप प्रॉपर तरीक़ा से आप क्या कीजिएगा कि पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है जब तक आप अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। यही अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं और स्टूडेंट लोग भी गलती करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। हिंदी में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, हिंदी में कुछ लिमिटेड चैप्टर्स होता है उसको पढ़ा जाता है। आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, उसको कैसे मजबूत किया जाएगा ताकि मेरा स्कोर बढ़ सकता है। क्योंकि अभी का जो कंपटीशन का दौर है इसमें कम से कम आपको 160 मार्क्स में कम से कम 140 प्लस लेके चलना होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का है। देखिए मेरा कहना है आप किसी भी कैटेगरी का है, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी का है, आपको जनरल से फाइट करने का प्रयास करना है। मतलब जनरल का कट ऑफ को लेके चलना है। बाद में अगर आप एसटी एससी है तो उसके लिए आपको आरक्षण बाद में लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पहले जो आप तैयारी कीजिए वो तैयारी जनरल को देख के कीजिए। ओबीसी का जो कट ऑफ है उसको देख के कीजिए, जितना भी एसटी एससी वाले लोग हैं,
ठीक है। तो हम लोग का मानसिकता यही रहता है कि एसटी में कटअप कम जाता है, और यही कम कटअप जाने की वजह से स्टूडेंट क्या करता है, कम तैयारी करता है और फिर लास्ट में वही किनारे से रह जाता है। तो ये सब जो गलती है, इस गलती से आपको बचना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए प्रॉपर तरीका से। और ये जो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए प्रजापति कोचिंग क्लासेस में, जो कि स्पेशल जीडी 2027 का एकदम बेहतरीन तरीका से क्लास होने जा रही है। और ये जो क्लास है वो आप लोगों का 27 नहीं, ये जो क्लास है वो आप लोगों का 10 जून, हाँ 10 जून तक अभी क्लास ऑफ है। 11 जून से आप लोग का प्रॉपर तरीका से क्लास होगा, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो 10 जून के बाद आप लोग 11 जून से आप लोग क्लास कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका से तैयारी अगर आपको करना है एसएससी जीडी में, तो 11 जून से प्रजापति कोचिंग क्लासेस में स्पेशल तरीका से क्लास कराई जाएगी, जो आप लोग क्लास कर सकते हैं। और ये जो क्लास होगा वो शाम में क्लास होगा, और ये शाम में आप लोग का 3 बजे से क्लास होगा। 3 घंटा एकदम प्रॉपर तरीका से क्लास होगा, जो सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, एक बेहतरीन तरीका से आप लोग का तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्या पढ़ना है वो बता दिए। उसके बाद कैसे पढ़ना है, ये सबसे बड़ा स्टूडेंट का समस्या है कि पढ़ना कैसे है। तो अभी के दौर में कम से कम आपको, अगर आप अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको 7 से 8 घंटा कोचिंग को छोड़ के, ठीक है, कोचिंग को छोड़ के आप लोग को सेल्फ स्टडी करना होगा 7 से 8 घंटा, तभी जाके आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का कमांड हो पाएगा। क्योंकि मैथ में प्रॉब्लम होता है, तो मैथ में क्या करना है कि आपको मैथ में आप लोग को कम से कम डेली कम से कम तो 3 घंटा आपको समय देना होगा। रीजनिंग में अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी समय देते हैं तो काफ़ी है। और जीके जीएस में आप लोग को मैक्सिमम समय देना होगा, और हिंदी में भी आप 1 घंटा दे सकते हैं। एसएससी जीडी में आपका जो 3 सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका स्कोरिंग पेपर होता है। एक मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, ये आपका स्कोरिंग पेपर है। बाकी जीके जीएस समुंदर है, ठीक है। फिर भी आप लोग को कम से कम 20 क्वेश्चन में 14 से 15 क्वेश्चन आपको प्रयास करना है कि ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटा मिनिमम पढ़ना है, मैक्सिमम 12 घंटा 14 घंटा पढ़िए, बहुत अच्छा बात है। इसमें आप ही का बेहतरीन तरीका से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और बात रह गया कि बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उन लोगों को दिक्कत होता है पढ़ने में, तो पार्ट टाइम वाला भी अपना मैनेज करके ही चलें, क्योंकि पढ़ाई अपना जगह है और काम अपने जगह है। इसलिए उन सारा चीज़ को ध्यान में रख के अपना पढ़ाई को जारी रखे रहिएगा, और एक दिन सिलेक्शन आपका जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है, नेगेटिविटी नहीं सोचना है। दिमाग में बहुत सारा नेगेटिविटी आता है एग्जाम के दौरान या पढ़ने के दौरान कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसा सोच रखिएगा वैसे ही आप बनिएगा। इसलिए अपना सोच को एक पॉजिटिव सोच के साथ रखिए, बहुत अच्छी तरह से आप प्रदर्शन कीजिएगा। अब बात आता है यहाँ पर कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है वो आपको हम बता दिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास सिलेबस में मतलब अभी एग्जाम का सिलेबस बताए हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ आता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, 20 क्वेश्चन हिंदी आता है, और 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर से मिला के देता है, ठीक है। बाकी उसके अंदर हिंदी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, इसके लिए हम सेपरेट क्लास आपको लेके आएंगे और सेपरेट वीडियोस आपको हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बात रह गया कि कितने महीने में सिलेबस खत्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा, जैसे अभी जून है, ठीक है, अगर हम जून से दिसंबर देखेंगे तो अभी आपके पास 7 महीना है, ठीक है। अगर अभी आप 7 महीना प्रॉपर तरीका से क्लास कीजिएगा तो आपका पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम आपको कम से कम 6 महीना क्लास करना होगा एसएससी जीडी का, तब जाके आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी करना है तो आपको एकदम 6 से 7 महीना एकदम लग जाना होगा, और 12 से 13 घंटा एकदम प्रॉपर तरीका से पढ़िए, हर सब्जेक्ट को कवर कीजिए। देखिएगा सिलेक्शन आपका होना तय है। इसलिए आज जो चीज़ आपको समस्या लग रहा है ना, वो कल आपको एकदम बेहतरीन तरीका से रिजल्ट देगा। इसलिए अभी आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, और डेली 7 से 8 घंटा पढ़िए। आपका सिलेबस हम बता रहे हैं कि 6 से 7 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, और अंत में आप लोग को रिवीजन भी कराया जाएगा। तो आप लोग आइए, ठीक है। आप हमारा क्लास से जुड़ सकते हैं प्रजापति कोचिंग क्लासेस में, जो एक बेहतरीन तरीका से तैयारी आपको कराई जाएगी। और ये जो क्लास है, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना है तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए। और ये क्लास होता है, ये होता है आप लोगों का नारो बाजार टाड़
चेक पोस्ट पिस्का नगरी रांची मतलब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आके अपना तैयारी कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीक़ा से, और दोनों टाइम क्लास होता है, सुबह में भी और शाम में भी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि 11 जून से शाम में स्पेशल SSC GD का स्पेशल बैच लेके आने वाले हैं, जो कि एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ के एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और आप अपना जो भविष्य है उस भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक था हम लोग का SSC GD को लेके। 2027 में जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करना है, तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिंदास तरीक़ा से कीजिए, नेगेटिविटी दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि जब आप पढ़िएगा, पढ़ने के दौरान बहुत सारा दिमाग में आपको नकारात्मक सोच आता है, ठीक है। तो उसको आप लोग को इग्नोर करना है और एक अच्छा सोच के साथ अपना पढ़ाई को कीजिए। और पढ़ाई अगर आज आप कीजिएगा तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग पढ़िए, जितना हो सकता है मेहनत कीजिए, दम भर मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है। मेहनत से ही हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है, बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सकता है अपना पढ़ाई पे समय दीजिए। इधर उधर बेवजह आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा बहुत बचना है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग कहीं पार्टी है तो पार्टी में चला गया, किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में चला गया, कहीं मेला घूमने चला गया, ठीक है। कभी दोस्त बोला चलो यहाँ सिनेमा देखने के लिए, तो वो सिनेमा देखने चला गया। तो इस सब चीज़ को आपको सेग्रीफाई करना होगा। अभी डेडिकेशन के साथ आपको अभी पढ़ना होगा। अभी आपका उम्र है पढ़ने का, ठीक है। जब उम्र निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि समय और समझ बहुत खतरनाक चीज़ होता है। किसी स्टूडेंट के पास समय रहता है लेकिन समझ नहीं रहता है। जब समय है तो समझ नहीं है, और जब समझ आ जाता है तब तक समय निकल जाता है। तो यही आपका जीवन का एक पड़ाव होता है, जो आप लोग हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और अभी आप लोग का गोल्डन चांस है, अभी खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सकता है आप लोग मेहनत कीजिए। और जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन SSC GD का आ जाएगा, उस समय हम आपके लिए एक फुल वीडियो लेके आएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या तैयारी करना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ उसमें क्राइटेरिया क्या क्या पूछता है, वो सारा चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए। जितना हो सकता है हम एफ़र्ट करेंगे आप लोग को पढ़ाने में, और आप भी मेहनत कीजिए। जितना हो सकता है पूरा दम लगा के हम एफ़र्ट करेंगे आप लोग को कंटेंट देने के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, और बहुत जल्दी आप लोगों को यूट्यूब में अभी क्लास देखने के लिए मिल जाएगा, और एक अच्छा तरीक़ा से हम क्लास लेके आएंगे। एक अच्छा कंटेंट के साथ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और बहुत सारा क्लासेस हो चुका है, आप लोग पिछला प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखने, अपना माता पिता का ख्याल रखें और अपना पढ़ाई पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।